कुलपतुआ एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो नोहा नामक एक किशोरी लड़की पर आधारित है। अपनी मां के एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद नोहा अपने दोस्तों और परिवार को छोड़कर उसके आलीशान घर में चली जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात अपने नए सौतेले भाई निक से होती है। और निक का व्यवहार बहुत ही घमंडी होता है। वो अपने पैसों पर बहुत ही घमंड करता है, इसलिए वह तुरंत ही अपनी बहन नोहा को परेशान करना शुरू कर देता है। नए घर में आने से पहले ही नोहा निक के बारे में काफी कुछ जानती है, जिसमें खेलों के लिए उसकी रुचि, वकील बनने का उसका लक्ष्य और धूम्रपान करने की आदत शामिल है। और निक ये सब अपने माता पिता से छुपाता है। एक रात निक और नेहा दोनों भाई बहनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण अगले दिन निक काम पर जाने के लिए जल्दी निकल जाता है। और फिर नोहा अपने माता पिता को बताती है कि उसे भी बाहर जाना है, तो उसके माता पिता निक से नोहा को ड्राइव कराने के लिए कहते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि कार में अब दोनों के बीच थोड़ी सी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन यह योजना पूरी तरह से बिगड़ जाती है और दोनों भाई बहनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। और इस बार दोनों के बीच चीजें इतनी खराब हो जाती है कि निक गाड़ी को रोक देता है और नोहा को सड़क के किनारे छोड़ देता है। और इस हरकत की वजह से नोहा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो नाराज हो जाती है। लेकिन वो उस रास्ते पर ज्यादा देर तक फंसी नहीं रहती, क्योंकि निक का दोस्त मिरिया कुछ ही मिनटों बाद उसे लेने आता है। और फिर मारियो नोहा को बताता है कि उसे और निक को एक पार्टी में मिलना है। और उस पार्टी में खुलासा होता है कि निक अपने माता पिता के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने काम के बारे में झूठ बोल रहा था। निक का दोस्त मारियो नोहा को भी पार्टी में लाता है, जहां वह निक के दोस्त जेना, अतरा और लोयन सहित सभी दोस्तों के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। और नोहा को इन सभी नए लोगों के साथ बात करने में इतना अच्छा लगता है कि वह और कुछ भी महसूस नहीं कर पाती। पार्टी के बाद नोहा निक को थैंक्स बोलती है कि उसने उसे वापस पा लिया है। और जब नोहा निक के सभी दोस्तों के साथ मिल जाती है तो दोनों को एक टीम के रूप में काम करना शुरू करने के लिए मजबूर करता है। और फिर निक खुलासा करता है कि वह अक्सर पैसों के लिए अवैध सड़क दौड़ में भाग लेता है, जो नेहा को बहुत ही पसंद आता है। और इसके तुरंत बाद नोहा और जेना एक स्थानीय रेसिंग कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जहां लायन और निक 5 अंक की रकम के लिए बात करते हैं। लायन के अपनी दौड़ जीतने के लिए निक खुली सड़क पर जाने की तैयारी करता है, लेकिन नोहा तब भड़क जाती है जब वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की अपने पहली प्रेमी को चूमते हुए तस्वीर देखती है। नोहा को तमाशा करने से रोकने के लिए निक उसे भीड़ से दूर ले जाता है और अपनी कार में इंतजार करने के लिए कहता है। वह उसके पहले प्रेमी से बदला लेने के लिए उसे कैमरे पर चूमने के लिए भी सहमत होता है। गलतियों की एक विचित्र कॉमेडी में नोहा गलती से निक की कार को गियर में डाल देती है, जिससे उसे निक की ओर से रेस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और नोहा को देखकर पूरी भीड़ आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वे आसानी से सभी को हरा देती है। हालांकि इसके लिए नोहा और उसके दोस्त जश्न मना पाते, इससे पहले ही उनके दुश्मनों ने रेस के अधिकारियों के साथ ये झगड़ा किया कि नेहा को शुरू से ही गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। और इस झगड़े में निक बीच में आता है और उसका बचाव करता है, लेकिन निक इस चर्चा को एक बड़े झगड़े में बदल देता है। लेकिन नोहा, जेना और नायन के साथ इस तबाही से बच निकलती है। और जब निक जोआ के साथ घर वापस आता है तो वो उसे जोश में चूमती है। जब नोहा की माँ को निक के लिए उसकी भावनाओं को पता चलता है तो वह उनके रोमांटिक संबंध को रोकने का प्रयास करती है। और जब ये सब चल रहा होता है तो नोहा को एक रहस्यमय आदमी से धमकी भरे नोट भी मिलते हैं। नोहा सोचती है कि ये पत्र उसे पहले प्रेमी द्वारा भेजे जा रहे हैं। वो सोचती है कि उन दोनों को देखने के बाद उसका प्रेमी पूरी तरह से जल गया है, लेकिन नोहा को बाद में पता चलता है कि ये पत्र नोहा के अलग हुए पिता जोनास द्वारा भेजे जा रहे हैं, जो कि नोहा की माँ के लिए है। जोनास अपने सुनहरे दिनों में एक स्ट्रीट रेसर था। उसके और नोहा की माँ के तलाक से पहले जोनास ने पिछले कई साल जेल में बिताए हैं, और इसलिए जोनास अपने परिवार से नाराज हो रहा है और उनसे बदला लेने की योजना बना रहा है। और इसी बात से ये भी पता चलता है कि नोहा इतना रेसिंग के बारे में कैसे जानती है। और यह भी पता चलता है कि वह निक के गलत लोगों के साथ बहुत गहरों में जाने के विचार से इतनी खुश क्यों है। नोहा ने पिछले कुछ सालों में अपने दोस्तों को यह बताने में बिताया है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, ताकि उसे उसके साथ अपने टूटे हुए रिश्ते का सामना ना करना पड़े। निक को अपने पिता के बारे में अपने सभी दुखों का खुलासा करने के बाद नोहा ने पहली बार उसके साथ मजे किए और कबूल किया कि वह उसके साथ ही रहना चाहती है, भले ही उनके माता पिता से अस्वीकार करती हो। लेकिन जब दोनों के बीच चीजें ठीक होती दिख रही थी तब नोहा को उसके पिता के एक आपराधिक सहयोगी द्वारा अपहरण करा लिया गया और उसके पिता के आदेश पर फिरौती के लिए उसे रखा गया। और फिर निक और नोहा के माता पिता 1 मिलियन यूरो की फिरौती की रकम जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं। निक खुद भी नोहा के स्थान को ट्रैक करने की कोशिश करता है। निक, नोहा और पुलिस सभी एक तेज गति से पीछा करने में शामिल हो जाते हैं। और जब पुलिस जोनास को ढूंढ लेती है तो वह उसे गोली मार देती है। और फिर नोहा रिहा होने के बाद एकदम निक के पास जाती है और उसे बचाने में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद देती है। और अंत में निक और जोआ अपने रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि इसके बारे में कौन जानता है। और फिर निक और निया के इसी रिलेशनशिप के बाद इस मूवी का अंत हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।